In 1924, there was a scientist named as डी ब्रूगली. उसने क्या किया? उसने बोला करके if radiation is dwell in nature, then matter should be also dwell in nature. What he said that if radiation is dwell nature, if radiation is dwell nature, then according to him, even matter should be dwell nature. Matter should be dwell nature. Now you will ask him, or we will ask him, ऐसा क्यों बाबा? रीजन तो बोल. According to him, okay, this is called de Broglie hypothesis. This is also called as de Broglie hypothesis. What do you mean by hypothesis? Hypothesis का मतलब है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट करना विदाउट एनी प्रूफ. स्पीकिंग एनीथिंग, एनी स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स एंड नॉट गिविंग अ वैलिडेड प्रूफ, और थ्रू एक्सपेरिमेंट से कंफर्म नहीं करना, ऐसे वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं हाइपोथेसिस. सो इट वाज अ हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू हिम, कि एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बोला. क्या बोला? अगर रेडिएशन यानी हाउ टू अंडरस्टैंड रेडिएशन यानी लाइट. अगर लाइट ड्वेल नेचर है तो मैटर भी ड्वेल नेचर है. मैटर बोले तो क्यों, क्या मैटर बोले तो तू, मैं, चेयर, मोबाइल, पेन, कुर्सी, सब ड्वेल नेचर है. अब थोड़ा सा अजीब लगता है, क्या ड्वेल नेचर? सर ड्वेल नेचर मतलब मैटर पार्टिकल भी है, मैटर पार्टिकल भी है, मैटर वेव भी है. दो नेचर ही है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. अब तो अजीब लगता है, क्या बोलता है? मैं पार्टिकल हूं, ठीक है, तू पार्टिकल ही एक्सेप्टेबल. देख ये हाथ है, ये चमड़ी है, स्किन है, तो ऑल दिस इज पार्टिकल, एक्सेप्टेड. मैं पार्टिकल हूं, बट मैं वेव हूं. आई एम नॉट अ वेव, राइट? थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि आई एम नॉट अ वेव. तो वी विल डिस्कस दैट ऑल वी विल डिस्कस. बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रूगली को क्या लगा? डी ब्रूगली को लगा कि अगर रेडिएशन ड्वेल नेचर है तो मैटर भी ड्वेल नेचर होने चाहिए. ओके, मैटर शुड ऑल्सो बी ड्वेल नेचर. व्हाट इज दैट ड्वेल नेचर? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. ऐसा क्यों? व्हाई इज इट सो? तो he gave an explanation for that. I repeat, he gave an explanation. First explanation: the entire world is made up of only two things. Universe में there is only two things. Universe में there are only two things. One is radiation, one is matter. One is radiation and second is matter. There is no third thing that exists in nature. There is no third thing that exists in nature. Okay, so energy is equal to mc square according to what? According to Einstein साहब. Einstein साहब क्या बोले? एनर्जी इज इक्वल टू mc square. ओके, तो डी ब्रूगली क्या बोला? डी ब्रूगली आइंस्टाइन का मदद लिया, आइंस्टाइन के इक्वेशन का हेल्प लिया, एंड ही थॉट, देख बच्चा, ही टोल्ड दिस वे, देख बच्चा, एनर्जी का मास कन्वर्ट हो सकता है एंड मास का भी एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है. Slowly I am speaking. We can convert energy to mass and mass to energy. Now you will ask me, sir, how do you convert energy to mass? How do you convert energy to mass? Photoelectric effect. कैसे? एनर्जी टू मास, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे? एनर्जी बोले तो एच न्यू, बोले तो रेडिएशन है. जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है. ओहो बरोबर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. एनर्जी इज एच न्यू, बोले तो रेडिएशन. जब एनर्जी आया तो थर्ड देख के किसको मारा? एक मेटल सरफेस को मारा, एंड बाहर क्या आया? रेडिएशन. सॉरी, बाहर क्या आया? बाहर आया इलेक्ट्रॉन्स, यानी मास आया. ओहो बरोबर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ठीक है सर, आपने बोला ये क्लियर है, व्हाट यू सेड इज क्लियर, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास. दिस इज द प्रूफ. नाउ गिव मी वन एग्जांपल सर, वेयर मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी. यस, एक्सप्लोजन.
एक्सप्लोजन, है ना, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन एक बॉम्ब ले, एक बॉम्ब ले, ये बॉम्ब ऐसा टू चुक करके यू थ्रो, रेडिएशन आएगा, आग आएगा, बरोबर। ओहो, मास ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओहो, मतलब दुनिया में यही चलता है। दुनिया में क्या चलता है? दुनिया में एनर्जी का कन्वर्जन मास में एंड मास का कन्वर्जन एनर्जी में, ये चलते रहता है, 100% चलते रहता है। हाँ, एग्जाम्पल दिया, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो गया, एंड दिस इज बॉम्ब एक्सप्लोजन। मास, बॉम्ब यानी मास, एक मास था, फेंका गया, उसका पूरा आग लगा, चिथड़ा भी उड़ा एंड आग भी लगा, रेडिएशन भी आया। तो इसका मतलब मास ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब अकॉर्डिंग टू डी ब्रूगली, डी ब्रूगली बोला नेचर में, नेचर हमारा ये जो नेचर है, नेचर में दोनों के बीच में अटूट प्यार है, अटूट प्यार। इट इज अ ट्रू लव दैट एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट? एनर्जी एंड मास। देयर इज अ ट्रू लव। नाउ व्हाट वी प्रूव? एनर्जी यानी लाइट, एनर्जी यानी लाइट यानी रेडिएशन। तो डी ब्रूगली क्या बोला? डी ब्रूगली एक्सप्लेनेशन, आई एम गिविंग डी ब्रूगली का एक्सप्लेनेशन, आई एम नॉट गिविंग माई एक्सप्लेनेशन। ओके, डी ब्रूगली बोला एनर्जी यानी रेडिएशन, अगर एनर्जी ड्वेल नेचर है तो मैटर भी ड्वेल नेचर होना चाहिए। अगर एनर्जी ड्वेल नेचर है तो मैटर ऑल्सो शुड बी ड्वेल नेचर। वाई? बिकॉज दोनों के बीच में प्यार अटूट है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू दैट, दैट ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। Therefore, according to de Broglie's explanation, if energy, it means radiation. Energy means radiation. If radiation is dual nature, mass yani matter, mass yani matter also is dual nature. What is a dual nature? Particle nature and wave nature. अब सुनने में अजीब लगेगा क्या? मैटर, तू मैटर है, तू पार्टिकल है, करेक्ट है, तो वेव है, सुनने में अजीब लगेगा, आई नो, धीरे धीरे आगे डिस्कशन में क्लियर होगा। तो क्या डी ब्रूगली का एक्सप्लेनेशन क्लियर है? डी ब्रूगली को ऐसा क्यों लगा? एंड वी आर ट्राइंग टू डिस्कस दैट कि व्हाई डिड डी ब्रूगली फील दिस वे, फेल्ट दिस वे, कि इसको ऐसा क्यों फीलिंग आया? ही फेल्ट लाइक दिस बिकॉज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। देयरफॉर इफ रेडिएशन इज ड्वेल नेचर, matter also should be dual nature. This was first explanation. Second explanation he gave, nature loves symmetry. Second explanation he gave, nature loves symmetry. He told this, nature loves symmetry. What do you mean by symmetry? What do you mean by symmetry? Symmetry का मतलब है कि तेरा आधा का आधा इस आधा सेम। मतलब क्या? यू नेचर में अगर तू ऑब्जर्व करेगा क्रीचर्स को, ह्यूमंस को, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम क्रीचर्स सिमेट्री पैदा होते हैं। सिमेट्री यानी क्या? ये हाफ कर, ये भी हाथ, ये भी हाथ, एक आंख, एक आंख, एक कान, एक कान, दो, एक हाथ, एक पैर, एक पैर, एक लंग्स। तो नेचर में ये सिमेट्री बहुत दिखाई देता है ना? अगर एक कीड़ा लेगा, अगर एक कॉकरोच लेगा, कॉकरोच का आधा और आधा सेम, इंसान लेगा, इंसान का आधा और आधा सेम। क्या नेचर को सिमेट्री पसंद है? सिमेट्री मतलब क्या? व्हाट इज दिस आधा? सेम इज दिस आधा, हाफ, बोथ पार्ट्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। डू यू एग्री? नेचर में ऐसा ऑब्जर्वेशन में दिखता है कि नेचर को सिमेट्री बहुत अच्छा लगता है। ये हाफ, तो एक बॉडी, एक हाथ, एग्जैक्टली सिमेट्री जैसा होता है। तो इस दो रीजन से उसको लगा। व्हाट आर द टू रीजंस? आइंस्टाइन का इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन लिया एंड नेचर में सिमेट्री बहुत अच्छा रहता है। अगर ये है तो ये भी होगा, करेक्ट, ये है तो ये भी होगा। इट मींस अगर रेडिएशन ड्वेल नेचर है तो मैटर भी ड्वेल नेचर होगा, क्योंकि रेडिएशन और मैटर तो अटूट प्यार करते हैं। तो नेचर में सिमेट्री है, इट मींस दैट both are same, therefore radiation is dual nature, so matter also should be dual nature. This was de Broglie का explanation.
बोल, इधर तक मैं क्लियर हूं? बोल, इधर तक मैं क्लियर हूं कॉन्सेप्ट में? लोग क्या क्या कैसे कैसे सोचते हैं ना, वो भी कौन से जमाने में, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी पहले की बात है, 1924 की बात है। वो तो क्या डेप्थ में सोचते हैं कि ये वो ये। बट अभी भी तेरे मन में एक कंफ्यूजन होगा, सर मैं पार्टिकल तो हूं, मैं पार्टिकल तो पक्का हूं, बट मैं वेव तो नहीं हूं। बरोबर है बच्चा, तू वेव नहीं है। बट डी ब्रोगली को ऐसा लगा, अभी सबूत नहीं दिया, लेटर में सबूत भी दूंगा। ओके, एंड डी ब्रोगली के पास भी सबूत नहीं था, इसीलिए उसको बोला गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इट मींस ही स्पोक विदाउट एनी सबूत, ही जस्ट स्पोक बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। नेचर में सिमेट्री होता है, इसका ऑब्जर्वेशन था। यूनिवर्स में दो ही चीज का बना है, इस बेसिस के ऊपर, बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, ही टोल्ड दैट even matter is what is the conclusion? ये सब झगड़ा करके क्या मिला? ये सब झगड़ा करके मिला क्या? ये सब झगड़ा करके मिला कि मैटर तो कौन है? मैटर इज ऑल्सो ड्वेल नेचर, मैटर ऑल्सो इज ड्वेल नेचर, बिकॉज रेडिएशन इज ड्वेल नेचर। व्हाट इज दैट ड्वेल नेचर? दैट इज पार्टिकल नेचर, स्वभाव, नेचर यानी स्वभाव। ओके, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, बोथ नेचर। मैटर ऑल्सो इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, क्योंकि नेचर में रेडिएशन और मैटर का अटूट प्यार है। मैटर यानी मास, मैटर यानी मास। ओहो हो सर, इधर तक तो गया। सो the waves that are associated with material particles, the wave that are associated with material particles are called matter waves, or de Broglie wave, okay, or they are also called as de Broglie waves. Okay, see, this is what we have to discuss again now. So we gave an introduction about de Broglie, so let me discuss one's definition. The waves that are associated, okay, वेव्स किसके पास है? देख, वेव किसके पास है? वेव पार्टिकल के पास है, मास के पास है, एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स, है ना। वेव मास के पास है, ऐसे वाले को बोला गया मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। बोले तो हमारे को ही बोला गया मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। अगर हम वेव जैसे ट्रैवल करते हैं, अगर हम तो अभी नहीं ट्रैवल कर रहे, जाने दे, लिविंग या नॉन लिविंग उसकी बात नहीं करते हैं, हम अज्यूम करते कि नॉन लिविंग है। एक नॉन लिविंग मतलब मटेरियल, करेक्ट है? नॉन लिविंग मतलब मटेरियल को क्या एसोसिएट होगा? एसोसिएट यानी अटैच। अगर मटेरियल को अटैच हुआ, क्या अटैच हुआ? वेव। ओहो, मतलब लोकल लैंग्वेज में मीन्स व्हाट? मटेरियल अटैच टू वेव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वी आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड बेसिक लेवल। अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वेव की जैसे ट्रैवल किया, इफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज ट्रैवलिंग लाइक अ वेव, वी कॉल देम एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। बोल, मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव क्लियर है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मास है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। जब ये मास या एक पार्टिकल वेव की जैसे ट्रैवल करेगा, अब करेगा कि नहीं करेगा वो तो मालूम नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, दैट इज अ राज, दैट विल डू भांडाफोड़ लेटर। ओके, करेगा कि नहीं करेगा वही बोल रहा हूं। जब भी एक पार्टिकल ट्रैवल करेगा उसको बोलेंगे डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। कॉन्सेप्ट गया? कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से गया? कोई डाउट है इसमें? हाँ या ना? कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट?